जी आप शुरू करो। प्रणाम। आवाज आ रही दीदी? जी दीदी आ रही है, प्रणाम आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तेरे नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे, तेरे नैनों में बसा है मेरा चैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे, तेरे नैना जब से देखे मोहे कुछ ना भाए रे, नैनो नैन मिलाए के अमीरस बरसाए, नैन बोले के सुने नैनों से समझाए रे, तेरे नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे, नैन तिरछे तिरछी चितवन कई रंग रस के, नैन बान मशूक के ना के सुने जाए रे, तेरे नैना पिया मेरे, तेरे नैना रे, तेरे नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे, नूरी नैना नूर जमाल के नूरी प्याले हैं भरे, नूरी रूहे नैन नूरी नूर में ही नूर लरे, नूरी पलकों से नूर छलके, नूर की बरसात रे, तेरे नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे, तेरी नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू तो चरण को न छुड़ाइयो खीन, लाख तली न लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करूँ प्रणाम, पिया जी को पल पल करूँ प्रणाम। सुंदर साची राम रतन महाराज जी की बीतक पे हम 12वीं लहर पे चल रहे हैं।
और महाराज जी ने एक विधवा स्त्री के पुत्र को जिंदा कर दिया है। चाहे उन्होंने ऐसा मजबूर करके किया, लेकिन उनके मुख से तो निकल ही गया कि सद्गुरु सब कृपा करेंगे और उनके चरणों पे विश्वास रखना और सब ठीक हो जाएगा। सुंदर साथ जी उसके बाद महाराज जी आगे चले गए सेठपुर गांव की तरफ, लेकिन वहां उनके सद्गुरु नारायण दास जी का भाई उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको सद्गुरु महाराज ने बुलाया है। सतगुरु की का हुक्म पाते ही महाराज जी उनके साथ सतगुरु की तरफ चल पड़ते हैं, सोनगिरी में जहां पर रहते हैं उनके सतगुरु महाराज। जैसे ही सतगुरु के सामने पहुंचते हैं, उनको सतगुरु की मुखाकृति कुछ डरावनी सी लगती है। महाराज जी तो शायद अपने दिल में पता ही है कि उन्होंने कोई गलती करी है, सर झुकाकर सतगुरु के सामने बैठ जाते हैं। बैठो इधर सामने आकर सतगुरु का आदेश हुआ, मैं सन्मुख जा पहुंचा, उनके मुख नीचा कर बैठ गया। जैसे ही सतगुरु महाराज ने आज्ञा किया कि इधर आके बैठो, मैं उनके सन्मुख गया और उनके चरणों में मुख नीचा करके बैठ गया। इतना बड़ा हो गया अब तू लगा जिलाने मुर्दों को, दखल लगा देने कुदरत में क्या समझा है उत्तर दो। दखल लगा देने कुदरत में क्या समझा है उत्तर दो। महाराज जी के जो सद्गुरु महाराज थे नारायण दास जी, वो पूछते हैं क्या अब तू इतना बड़ा हो गया, इतना महान हो गया है कि तू मुर्दा को जिंदा करेगा। कुदरत के इस नियम में दखल देने का अधिकार किसी को नहीं है, तो क्या तू अब कुदरत के नियमों में दखल देगा। अपने आप को कितना बड़ा तू महान समझने लग गया है। बीच निकल गई मेरे सुनकर बैठा रहा किंतु खामोश, किस मुख से मैं बोलूं सन्मुख, कैसे कहूं कि हूं निर्दोष। महाराज जी कह रहे हैं हमारे दिल में तो आ ही रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि मैं उस समय कितना निर्दोष था, लेकिन मैं खामोश बैठा रहा और मैंने अपने मुख से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वास्तव में तो गलती हुई थी, भले चाहे अनजाने में हुई हो, भले चाहे मुझसे यूं ही निकल गया हो, लेकिन उनके कहे हुए शब्द उनको पता था कि सत्य हो जाते हैं, क्योंकि अंदर सतगुरु महाराज की बैठक है। तो जब पता ही है कि हमें हमारे मुख से हम कुछ भी बोले सत्य हो जाता है, तो सोच समझकर बोलना चाहिए था। उसकी जगह कौन जाएगा, फिर बोले सतगुरु महाराज, जिसको तैने रोक दिया है पूरा कर वह खाना आज। सतगुरु महाराज ने पूछा कि सृष्टि के नियमों में एक जगह खाली होनी थी, वो जगह खाली था, इस सृष्टि में खाली होना था, तूने उसको फिर से भर दिया। अब बताओ उस खाली जगह को भरने के लिए कौन जाएगा। तुमको उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है, यदि एक खाना खाली होना है तो होना ही है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि तूने किसी एक को रोक लिया है तो किसी एक को भेजना भी पड़ेगा। बता कौन जाएगा अब वहां, उसकी जगह पूर्ण करवा, या कुछ खेल समझ रखा है जिसको चाहा दिया जिला। सतगुरु के शब्दों में एकदम कठोरता आ गई। बहुत ही प्रेम करते थे सतगुरु उनसे, लेकिन आज उनके शब्दों में एक कठोरता थी जिसको महाराज जी महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पे एक डरावनापन था जो महाराज जी महसूस कर रहे थे। पूछ रहे हैं महाराज जी से, अब बता कि उनकी जगह पे कौन जाएगा। या तूने इसको दुनिया को किसी को भी जिंदा करना, किसी को भी मार देना, किसी को जिंदा करना, ये सब तुमने एक खेल समझ रखा है, जिसको चाहे तुम जिंदा कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है। कौन जाएगा उत्तर, कौन जाएगा उत्तर दे। अब मेरे मुंह से निकला मैं, और कौन है बिना वजह भेजे उसकी जगह हमें। महाराज जी के दिल में जब बार बार नारायण दास महाराज जी उनसे पूछने लगे, अब बताओ कौन, किसको भेजोगे उस जगह को खाली करने के लिए, किसको भेजोगे। बार बार जब महाराज जी उनसे ये पूछने लगे, तब महाराज जी के मुंह से अनायास ही निकल गया कि उस जगह को भरने के लिए मैं ही जाऊंगा। मैंने ये गलती की है तो इसकी सजा का भुगतान भी मुझे ही करना होगा,
मैं ही जाऊंगा। ये कुएं को कौन भरेगा? हमने किया, भरेंगे हम। तो फिर इधर देख चलने की तैयारी कर ले एकदम। महाराज जी ने पूछा नारायण दास जी ने कि जो तूने किया है उसको कौन पूरा करेगा, कैसे भरेगा? तूने जो गलती करी है उस गलती को कैसे ठीक करेगा, किसको भरेगा? किए हुए को कौन भरेगा? जो तूने किया है उसका उसका जो फल है वो कौन भरेगा? हमने किया, भरेंगे हम। हमने कहा यदि हमने गलती की है तो हम ही भरेंगे। तो फिर इधर देख चलने को तैयारी कर ले एकदम। महाराज जी नारायण दास जी ने कहा तो फिर ठीक है, जब तूने गलती की है तो ही उसका भुगतान करेगा, तो चलने की तैयारी कर ले। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है, अब तू हो जा तैयार। लगा हुक्म हमको मरने का, उठ गए शीघ्र हुक्म के साथ, किया स्वच्छ स्थान लेप कर, कुशा बिछाई उस पर आप। महाराज जी कह रहे हैं सतगुरु महाराज का आदेश पाते ही कि अब मरने की तैयारी कर लो। हम भी उठकर खड़े हो गए उनके हुक्म के साथ। जैसा उनका आदेश हुआ, इस जगह को साफ करके, जैसे पहले जमाने में कच्चे घर हुआ करते थे तो उसमें सिर्फ झाड़ू लगती थी, पोछा तो लग नहीं पाता था, तो वहां की जगह को स्वच्छ करने के लिए हमेशा लीपा जाता था गोबर से। तो गोबर से लीप लाप के वो महाराज जी कह रहे हैं किया स्वच्छ स्थान लीप कर, हमने उस जगह को जहां पर हमें मरने के लिए आसन बिछाना था, हमने उस जगह को लीप कर एकदम स्वच्छ कर दिया। कुशा बिछाई उस पर आप, उस पर एक गद्दे टाइप का हमने बिछा दिया। कर स्नान आए मरने को, चरण लिए सतगुर आकर, चरण ध्यान में लेकर अपने लेटे आसन पर जाकर। महाराज जी कह रहे हैं जैसा जैसा हमें हुक्म होता चला गया वैसे वैसे करते चले गए। हमने स्थान लीप कर उसके ऊपर एक गद्दा बिछा दिया, खुद स्नान करने गए और स्वच्छ स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सतगुरु के चरणों में हमने आकर प्रणाम किया और चरण ध्यान में लेकर लेटे आसन पर जाकर, और धनी के सतगुरु के चरणों का ध्यान लेकर आंखें बंद करके हम उस आसन पर लेट गए। यह ले कफन शब्द के संगी ऊपर चादर आन पड़ी, हमने उठा सवार उसको सर से पैर तक तलक ओढ़ी। महाराज जी कह रहे हैं हमारे कानों में शब्द पड़ा कि ये ले कफन ओढ़ ले। इस तरह से एक सफेद चादर हमारे सतगुरु महाराज ने हमें दी। हमने भी उसको बिल्कुल ही उनके वचनों के अनुसार उसको कफन समझकर सिर से लेके पांवों तक खुद को ढक लिया, उस चादर से ओढ़ के एकदम मरने के लिए तैयार। जैसे कि कफन तैयार होता है तो मुख भी खोला नहीं जाता, यहाँ से लेके पैरों तक सब कुछ ढक दिया जाता। महाराज जी कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हम कफन ओढ़ के तैयार हो गए मरने के। लेट गए आंखें बंद करके, श्री सतगुरु का ध्यान लगा, सराने आसन सतगुरु का, चरणों में मेरा चोला। महाराज जी कह रहे हैं हम आंखें बंद करके लेट गए और सतगुरु के चरण कमलों का हमने ध्यान लगाया। अखंड रूप से चरण कमल हमारे, हमने उन्हीं को ही एक तक हम निहारने लग गए, उन्हीं का ही हमने ध्यान लगा लिया। सतगुरु हमारे सराहने पे ही बैठे हुए थे। सराहने आसन सतगुरु का, चरणों में मेरा चोला, उनके चरणों में मैंने अपना चोला समर्पित कर दिया। ये जो 5 तत्व का चोला था उसको हमने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। कफन ओढ़ कर लेट गए, अब तक छोड़ देंगे क्योंकि हमने गलती करी है तो उसका भुगतान भी हम करेंगे। जो जगह खाली हो गई है उसको हम ही भरेंगे। रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया, कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हो। महाराज जी कह रहे हैं बस उनके चरणों का ध्यान लगाकर, चरणों को ध्यान में लेकर हम अपने ख्यालों में रम गए। हमें नहीं ज्ञात कि हमें सतगुरु महाराज ने क्या किया। थोड़ी देर में ही अचेतन अवस्था में हो गए और बाहर का ज्ञान समाप्त हो गया। हमें नहीं मालूम चला हम कहाँ लेटे हैं, कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कुछ पता नहीं। अचेतन, पता नहीं सतगुरु महाराज ने क्या किया, हमें हाथ फेर कर के हम अचेतन हो गए और हमारा बाहर का ज्ञान समाप्त हो गया। कितनी देर रही यह हालत कुछ अनुमान नहीं इसका, लेकिन आंख खुली जब अपनी तो अजीब ही था नक्शा। महाराज जी कह रहे हैं हमें समय का ज्ञान ही नहीं रहा, हम ऐसी अचेतन अवस्था में चले गए, बाहर का ज्ञान ही समाप्त हो गया तो समय का भी ज्ञान समाप्त हो गया। हमारी ऐसी अवस्था कितनी देर तक रही हमें नहीं मालूम है, तो सतगुरु महाराज जाने। और उसके बाद
जब हमें चेतना दी गई और हम जागे तो हमारा वहां का तो नक्शा ही बिल्कुल अलग था। श्री सतगुरु की जगह राजी मुस्काते बैठे बैठे दी आवाज, रतन अब उठो। हम चोला ले उठ बैठे। महाराज जी कह रहे जब हमारी आंख खुली तो बिल्कुल ही नजारा अलग था। नारायण दास सतगुरु महाराज की जगह पे हमें राज्य का मूल स्वरूप दिखाई दे रहा है। स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने शुद्ध स्वरूप में, इश्कमय स्वरूप में सतगुरु के आसन पर, उनकी जगह पर उनकी कोई भी जाहिरी आकृति नहीं थी, बल्कि राज्य बैठे मुस्कुरा रहे थे। और मुझे आवाज लगाई उन्होंने कहा कि हे रतन अब तुम उठकर बैठ जाओ। और मैं भी उनकी आज्ञा पाकर अपने इस महासत्व के चोले को लेकर आसन पर बैठ गया, उठ के बैठ गया। जो कि लेटे हुए थे, कफन ओढ़ के लेटे हुए थे महाराज जी। राज्य की आवाज सुनकर कि उठो रतन, महाराज जी उठकर बैठ गए। हुआ यहाँ क्या अब से पहले अपने को कुछ ज्ञात नहीं, लिपट गए श्रीराज चरण से चारों चरण में झुकी जले। महाराज जी कह रहे हैं हमें नहीं मालूम इससे पहले क्या हुआ, लेकिन उनकी आवाज सुन के, उनके दर्शन पाकर हम उठे और उनके चरणों से हम लिपट गए। पूर्ण समर्पण हमारा चरणों में उनके हो गया। उनकी चरणों की धूल ही सब कुछ सर्वोपरि हो गई। हम पूर्ण रूप से नमन हो गए उनके चरणों। सावधान हो रतन बाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा, झंडू दत्त परातम भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। महाराज जी कह रहे हैं फिर राज्य की तरफ से आवाज आई कि हे रतन भाई, तुमको ये झंडू दत्त रूपी चोला हमने बख्शा है, इसमें जो तुम्हारी परातम है उसको इस झंडू दत्त रूपी तन में प्रवेश कराया है, और तुम रतन बाई हो, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया है। इस झंडू दत्त रूपी पांच तत्व के चोले में तुम्हारी परातम की नजर आत्म को इसमें प्रविष्ट किया है और तुम रतन बाई हो, क्योंकि बार बार वो महाराज जी को इसी नाम से बुला रहे हैं। इस चोले में बैठे कायमी की लीला करनी है, अब अभी उतरते हैं तुम में, हम तुम में, बैठो सावधान हो। महाराज जी की तरफ से वार्तालाप जारी है। क्या कह रहे हैं कि इस चोले में तुम्हें भेजा है, उसका कोई खास मकसद है, क्योंकि तुम्हें कायमी की लीला करनी है, इस ब्रह्मांड को अखंड करना है। ब्रह्म सृष्टियां इस दुनिया में किस लिए आई है? इस ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आई है। जिस जिस तन में ब्रह्म सृष्टियों की नजर पड़ी है वो सभी तन अखंड होंगे। उस तन से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, जहां पे भी ब्रह्म लीला होगी, उसमें चाहे ईश्वर सृष्टि हो चाहे जीव सृष्टि हो, वो सब अखंड हो जाएंगे। ब्रह्म सृष्टियों के तन तो अखंड होने ही होने हैं, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के भी तन इस बार अखंड होने हैं। क्या कह रहे हैं? इस चोले में बैठे कायमी की लीला करनी है, अब अभी उतरते हैं हम तुम में, बैठो सावधान हो। अब अभी हम आपके अंदर विद्यमान होने जा रहे हैं, आप सावधान होकर बैठ जाइए, अब हम आपके अंदर उतरने वाले हैं। फौरन ही सुन इन शब्दों को बैठ गए आसन लेकर, एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। महाराज जी कह रहे हैं उनका ऐसा हुक्म और ऐसी आज्ञा पाकर, उनके ऐसे शब्दों को सुनकर हम तुरंत ही आसन लगाकर, जैसे चौकड़ी मारकर जो है योग आसन में बैठते हैं, महाराज जी वैसे बैठ गए। और वो कह रहे हैं कि एक प्रकाश सा हमारे अंदर उतरा, कोटि सूर्य उतरे अंदर, ऐसे लग रहा था करोड़ों सूर्य एक साथ हमारे अंदर समा रहे। इस बात को महाराज जी ने बहुत गहराई से महसूस किया। वो बैठ गए आसन लगाकर, ऐसे सिद्धस्थ आसन लगाकर, और उनके अंदर करोड़ों सूर्य का प्रकाश जैसे उतर गया हो, बिल्कुल ऐसे ही उनके अंदर सारा प्रकाश जो है वो उतरने लगा। अगला पिछला ज्ञान हुआ सब, समझ आई सारी लीला, दुख का खेल किया है क्योंकि इसका सारा राज मिला। बस जैसे ही राज्य अंदर विराजमान आए हुए, उनको इस खेल का सारा कारण नजारा बनकर सब कुछ दिखाई देने लग गया कि ये खेल क्यों बना है, परम नाम से ब्रह्म सृष्टियां क्यों इस खेल में आई है, इसका सारा राज स्वयं ही खुलता चला गया। अगले रोज घटी एक घटना, श्री सतगुरु का वह लड़का जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी, अनायास ही थाम गया। महाराज जी कह रहे हैं इस प्रकार की लीला उस दिन हुई कि हमारे अंदर सतगुरु महाराज की जगह पर स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो उनके आसन पर विराजमान थे, वो हमारे अंदर विद्यमान हो गए। और
उन्होंने स्वयं ही कहा कि अब हम आपके अंदर विद्यमान हो रहे हैं। और उस धनी के जोश और आवेश को अपने अंदर महसूस करते हुए महाराज जी जब जागे, दूसरे दिन जब हुआ तो उन्होंने पाया कि सदगुरु महाराज का वो भाई जिसकी पत्नी जो है, जिसका धाम गमन हो गया था, जो महाराज जी को बुला कर लिवा कर यहाँ सोनपुरी लाए थे, उनका अनायास ही जो है प्राणानंद हो गया। बड़ा एक धक्का सा पहुंचा, पूछो मत जो दुख दिया, लगते के लगते ही रह गए, पक्षी ने प्रस्थान किया। महाराज जी कह रहे हैं हमें बहुत दुख पहुंचा इस बात से कि सदगुरु महाराज का भाई उनका धाम गमन हो गया और हमारे देखते देखते ही उनका प्राणों का अंत हो गया। पक्षी उड़कर, जीव रूपी पक्षी उड़कर चला गया और हम देखते ही रह गए। उस स्थान को भरने के लिए उनको जाना पड़ा, जिनको हमने जिला दिया था। हमें तो नहीं भेजा, हमें तो कायमी की लीला के लिए यही रोक लिया, लेकिन हमारी जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे जिस लड़के को हमने चिंता किया था, सदगुरु महाराज के भाई को जाना पड़ा। कहा पुष्प आदि कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे, श्वेत वस्त्र आदि लाकर सदगुरु ने हमें प्रदान किए। महाराज जी कह रहे हैं तीसरे दिन उनका दाह संस्कार वगैरह जो होता है वो सब करने के बाद, जब हम सारे उनके क्रियाक्रम करने के बाद जब फ्री हुए तो सदगुरु ने आकर हमें श्वेत वस्त्र लाकर दिए। धोती जोड़ा, अंग रखा, पगड़ी और कमंडल एक, चदरी देकर कहा कफन है समझो इसको अपना वेश। क्या क्या दिया उनके सदगुरु महाराज ने? धोती का जोड़ा दिया, अंगरखा ऊपर पहनने वाला एक जो चोले नुमा अंगरखा होता है वो दिया, एक पगड़ी दी और एक कमंडल दिया, और साथ में एक सफेद चादर दी और कहा कि कफन इसको समझना, जो चोला तुम्हें दे रहे हैं इसको अपना कफन समझना, और यही आज से तुम्हारा वेश है, कोई और वस्त्र नहीं पहनोगे, यही वस्त्र पहनोगे, यही तुम्हारा कफन है, यही तुम्हारा चोला है। प्रथम नमन कर उन वस्त्रों को हमने अंग लिए वे धार, पहने हुए देखकर हमको सतगुरु पुलकित हुए अपार। महाराज जी कह रहे हैं सतगुरु की आज्ञा पाकर हमने वो कफन रूपी सारे वस्त्र धारण कर लिए, और फिर हमें उन वस्त्रों में देखकर सतगुरु बहुत ही पुलकित हो गए थे। मंत्र तारतम दिया साथ ही बिठला आसन पर हमको, और हमें एक आसन पर बिठलाकर अब जाहिरी रूप से उनके सतगुरु ने उनको तारतम दिया। अभी तक तारतम नहीं दिया था, अपनी आशीर्वाद से ही उनको सब कुछ दिखा रहे थे, लेकिन अभी उनको जाहिरी रूप में भी आसन पर बिठलाकर तारतम दे दिया। जो प्रसाद आशीर्वाद का दिया हमेशा सदगुरु ने, कुछ समझो कुछ समझ ना पाए, कोशिश बहुत करी है। महाराज जी कह रहे हैं इसके साथ ही तारतम के साथ उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिए हमारे सतगुरु महाराज ने, हम उसको इस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ सुन के आशीर्वादों को हम समझ पाए, कुछ को समझ भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने प्रसाद के रूप में हमें अपने अनंत अनंत आशीर्वाद दिए। पर मतलब हम जान गए सब, जो श्रीमुख वचनों में था, अतुलित धन पर हाथ पकड़कर जैसे आज दिया बिठा। महाराज जी कह रहे हैं पहली लाइन में तो कह रहे कुछ हम समझे हो या ना समझे हो, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि मेरे सतगुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अनमोल धन के ऊपर जैसे बिठा दिया। वो धन ऐसा जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा अखंड है, ऐसे अतुलित धन पर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस धन के ऊपर बिठा दिया, मुझे उसका शहंशाह, उसका राजा बना दिया। इतना समझ मुझे आ गए। सर्व शिरोमणि घोषित जैसे किया जचा हमको ऐसा, जिस धन पर बिठलाया तुमको धन नहीं है ऐसा वैसा। ऐसा लगता था कि मुझे पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने शिरोमणि बना दिया। किया जैसा हमको ऐसा, ऐसा उन्होंने हमें प्रेम दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि हम शिरोमणि जैसे हो गए। जिस धन पर महाराज जी के सद्गुरु कह रहे हैं कि जिस धन पर तुमको बिठलाया है, नहीं धन नहीं है ऐसा वैसा, इस धन को ऐसा वैसा मत समझना, ये परम धाम की अखंड नियामत है, ये परम धाम का धन है जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दिया। श्री सद्गुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर दान, गदगद और प्रफुल्लित बेहद दृष्टि पड़े हमको श्रीमान। अपना आशीर्वाद रूपी धन देकर सतगुरु महाराज ने हमको
धन्य धन्य कर दिया। हम बहुत ही प्रफुल्लित हो गए और सतगुरु भी हमें देखकर गदगद हुए जा रहे थे। बिखरी पड़ी थी मुस्कुराहट, खिला जा रहा था मुखड़ा, यह उनके भावों से लगता था है उनको हर्ष बड़ा। और मुझे देखकर तो सतगुरु महाराज की मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी, इतना मुस्कुरा रहे थे मुझे ये दौलत और ये धन देकर कि ऐसे लगता था कि वो मुझ में पहले से ही समाये हुए थे। और उनकी मुस्कुराहट देखकर समझ में आता था कि उनको कितना हर्ष हुआ है मुझे ये सब कुछ देखकर। उनका चेहरा पूरा खिला हुआ था कमल की तरह, इतना सुंदर धन मेरे सतगुरु मुस्कुरा रहे थे। मुझे ये नियामत देकर पहली बार लगता है कि किसी सतगुरु ने अपने गुरु को, शिष्य को ऐसे नियामत देकर वो मुस्कुराए। ये उनके भावों से लगता था है उनको हर्ष बड़ा, उनको बहुत ही खुश वो दिखाई दे रहे थे। अभी तक महाराज जी को उनके मुखाकृति पे डरावने से भाव लगते थे, लेकिन आज उनको वो प्रेम से भरे हुए, मुस्कुराहट भरे उनके मुखड़े को देखकर महाराज जी कह रहे हैं कि बयान नहीं कर सकते। हम अपनी क्या कहें, बनाई नहीं जाती हमसे ये बात, बस इतना जाने दृढ़ता से पकड़ा श्री सतगुरु ने हाथ। महाराज जी कह रहे हैं ये तो हम सतगुरु का वर्णन कर रहे हैं कि हमें धन देकर उनका मुखारबुंद कैसा हुआ, और अगर हम अपनी बात करें तो अपने बारे में तो क्या ही कहें, हम तो क्या थे और क्या हो गए कुछ कह ही नहीं सकते। इतना जान लीजिए कि हमें अब समझ में आ गया, सतगुरु ने तो पहले भी हाथ पकड़ा था, लेकिन अभी पूर्ण दृढ़ता से हमारा हाथ उन्होंने पकड़ा था। दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान, उनसे उनमें मैं, मेरे में सतगुरु, द्वैत हुआ अद्वैत महान। वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि दो के एक बने एक पल में, वो पल जिस पल में मेरे अंदर राजी विराजमान हुए, वो पल जिसमें सतगुरु ने मुझे तारतम्य किया, वो पल, उस पल में हम द्वैत से अद्वैत हो गए। सतगुरु मुझ में समा गए, मैं सतगुरु में समा गया, इस प्रकार हम दो से एक हो गए। हमारे बाहर और भीतर में कोई अंतर नहीं था, उनमें मैं, मेरे में सतगुरु। ऐसा लगता था सतगुरु में मैं समा गया और सतगुरु मेरे में समा गए। इस प्रकार हम दो होते हुए भी एक हो गए। इस प्रकार की संपदा कर सतगुरु से प्राप्त शक्ति अपने बीच में जची हमें प्रया। इस प्रकार से सतगुरु के आशीर्वाद से, उनसे सभी प्रकार की संपदाओं के आशीर्वाद लेकर महाराज जी कह रहे हैं हमें अपने अंदर बहुत 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 शक्ति महसूस हो रही। अब महाराज जी की बात करें, वो तो पहले ही इतने निडर और शक्तिमान थे। सतगुरु जब उनके हृदय में आसन लगा के बैठ गए थे तभी महाराज जी इतने निडर हो गए थे। अभी तो पूर्ण सतगुरु राजी सब जोश और आवेश के सहित श्री महाराज जी के हृदय में विराजमान हुए। जहां मौज हो जाओ विचारो, इस प्रकार आदेश मिला। श्री मुख से आज्ञा पाते ही गुरु गृह से प्रस्थान किया। और उसके बाद उनके सतगुरु महाराज ने उन्हें कहा कि अब आपकी मौज है, अब हम आपके अंदर विराजमान हो गए हैं, राज्य आपके अंदर विराजमान हो गए हैं, जहां मौज है वहां जाओ आज के बाद से। और इस प्रकार का आदेश हमें मिला। महाराज जी कह रहे हैं उनके मुख से ऐसी आज्ञा पाकर हमने वहां से प्रस्थान किया। गुरु गृह को छोड़कर सोनगिरी में था, हम आगे की तरफ बढ़ गए और अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। आगे सुंदर साथ जी है तीसरी परिक्रमा। दो परिक्रमाएं महाराज जी कर चुके हैं, अभी ये तीसरी परिक्रमा के लिए अब उनको हुक्म हुआ है। अब महाराज जी सोनगिरी से आगे बढ़ेंगे और अपनी तीसरी परिक्रमा शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। समय तो अभी है प्रसंग, लेकिन खत्म हो गया है, अभी तो है 10 मिनट है, आगे चलते हैं सुंदर साथ। तीसरी परिक्रमा, 12वीं लहर समाप्त हो गई है, अभी तीसरी परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। वेश और आशीर्वाद के पाते ही हम बदल गए, एक विचित्र सी हालत हो गई, कह नहीं सकते क्या हो गए। महाराज जी कह रहे हैं धनी के आदेश से, सतगुरु के आदेश से और उनकी आशीर्वाद की नियामतों को प्राप्त करके महाराज जी कह रहे हैं हम एकदम बदल गए, हमारी हालत एकदम विचित्र सी हो गई, कह नहीं सकते क्या हो गए। वो कह रहे हम शब्दों में क्या ही बोले कि हम क्या से क्या हो गए। कुछ ज्वार भाटे अंदर से उठने लगे तरंगों के, और खेल के खेल ख्यालों के,
और खेल ख्यालों के रंग और उमंगों के। महाराज जी कह रहे हैं हम वहां से तो निकल गए और हम ऐसे लगता था जैसे हम झंडू दत्ती नहीं रहे, हम पूरी तरह से बदल गए और हमारे अंदर आनंद की तरंगे स्वतः ही उठने लगी, उमड़ने लग गई। हम ध्यान करें या ना करें, हम हर पल हर घड़ी जो है वो आनंद में रहने लग गए। आनंद की उमंगे, उनके ज्वार भाटे, पूरे पूरे ज्वार, पूरे पूरे लहरें ऐसी आनंद की हमारे अंदर उठने लग गई कि हम खेल के ख्याल ब्रह्मांड की रंगों और उमंगों में होते चले गए। जिसकी चर्चा चल जाती तो रुकना दूभर होता, समझ ना पाते लोग हमारी उठ भग जाते श्रोता। महाराज जी कह रहे हैं हमारी हालत ऐसी विचित्र हो गई, किसी विषय पर यदि चर्चा शुरू हो जाए तो फिर हमें रोकना मुश्किल था। बस हम तो बोलना शुरू हो जाते थे और लोग हमें समझ नहीं पाते थे, हमारी बातों को समझ नहीं जा पाते थे और हमारे श्रोता जो है उठ के भग जाते थे। हमें डाक गाड़ी संबोधन करने लगे जगत के लोग और बहुत से तो कहते थे इस साधु को है कुछ लोग जो है महाराज जी को अब क्या कहने लग गए, डाक गाड़ी। भैया एक बार गाड़ी शुरू हो जाती है तो गंतव्य पे पहुंचे बिना रुकती नहीं है, कहीं पे भी किसी स्टेशन पे ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है। तो डाक गाड़ी कहकर हमको संबोधन करते थे और बहुत से लोग तो ये कहते थे कि इनको तो कोई बोलने का रोग ही हो गया है, ये तो बस इस रोग से पीड़ित होकर बोलते ही चले जाते हैं। मौन अगर है तो ऐसे हैं जैसे हो मौनी बाबा, बोले तो ऐसे बोले जो विश्व विजय बीड़ा चाबा। महाराज जी कह रहे हैं दूसरी हालत ये थी कि यदि मौन हो गए तो ऐसे मौन हो गए कितने दिन बीते जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, लोग हमें मौनी बाबा कहने लग जाते थे। और अगर बोलना शुरू करते थे तो ऐसे लगता था कि पूरी विश्व की जीत का हमने बीड़ा उठा रखा है और अब हम बोल बोल कर उसको जीत लेंगे। अकथनीय हालत रहती निज, उदय अस्त रहते उन्माद, अंदर ही अंदर पलकों के जाने क्या मिलते थे स्वाद। महाराज जी कह रहे हैं हमारी विचित्र सी हालत हो गई थी जिसका हम वर्णन भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी तो उदय अस्त रहते उन्माद, कभी तो उन्माद जो है उमंगों के, प्रेम के, धनी की लीलाओं के ऐसे ऐसे उन्माद हमारे अंदर आ जाते थे कि क्या ही कहना। और कभी एकदम शांत हो जाते थे, बिल्कुल एकदम जैसे शांत नदी होती है वैसे हम हो जाते थे। मस्त शहर में रहते, अंदर ही अंदर पलकों के जाने क्या मिलते थे स्वाद, हमें नहीं मालूम, हमारी पलकें बंद रहती थी, उन पलकों के अंदर हमें कैसे कैसे स्वाद मिलते थे हमें नहीं पता। मस्त शहर में रहते प्रतिपल रत्न जड़ित सुखपालों पर, लटा पीन रहते हम हरदम अपने निज के ख्यालों पर। महाराज जी कह रहे हैं हम हर पल हर घड़ी रत्न जड़ित सुखपालों में परम धाम की सैर किया करते थे। मस्त शहर में रहते प्रतिपल रत्न जड़ित सुखपालों पर, रत्न जड़ित सुखपालों पर हम हर पल हर घड़ी सैर किया करते थे। लटा पीन रहते हम हरदम अपने निज के ख्यालों में, हम अपने ही ख्यालों में इतने हो चुके थे कि हमें बाहर की कुछ भी स्थिति का, अवस्था का ज्ञान नहीं रहता। श्रवण बंद से थे बाहर से, आंख बंद थी चमड़े की, पग पहियों पे घूमा करते भार लिए तन छकड़े। महाराज जी कह रहे हैं आप समझिए कि हमारे श्रवण बाहरी दुनिया से पूरी तरह से बंद, हमारी आंखें जो चमड़े की थी वो बंद थी, अंदर की आंखें खुल गई थी लेकिन बाहर की आंखें बंद थी। और पग चरणों रूपी पहियों थे जिससे सब जगह घुमा करते हैं, उन पहियों पे हम घुमा करते थे इस तन को लेकर। महाराज जी कह रहे बाहरी कान, बाहरी आंखें सब बंद थी, दो पहियों के इस गाड़ी को हम अपने तन रूपी गाड़ी को लेकर उस पर घुमा करते थे। अंदर के श्रवण और अंदर की आंखें खुल गई थी, तो अंदर की ध्वनियां वो सुनते थे परम धाम की और अंदर के ही नजारे देखा करते थे। ज्ञान बहुत कम रहता हमको, जगह कौन सी है इस वक्त, नजरों पर दुनियादारी की कुलुप हुआ रहता था। महाराज जी कह रहे हमें ज्ञात ही नहीं होता था, हम चल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह लेकिन हमें ज्ञात नहीं होता था हम कहाँ से निकले हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। दुनियादारी का समझो हमारे ऊपर एक सख्त सा ताला लग गया था, दुनियादारी की हमें समझ, बाहर की दुनिया की समझ कुछ नहीं थी, कुछ ज्ञात नहीं रहता था। पहुंचते
खुड़खुड़ेश्वर में हम सोनगिरी से चल करके नदी ताप्ती के तट पर शिव मंदिर था उसमें ठहरे। महाराज जी कह रहे हैं सोनगिरी से सतगुरु का आशीर्वाद पाकर हम तीसरी परिक्रमा के लिए घर से निकल तो पड़े, बाहरी दुनिया से अज्ञात थे, फिर भी हम चलते जा रहे थे। इस दो पहियों की चरणों रूपी गाड़ी से हम चलते जा रहे थे, बराबर चलते जा रहे थे, हमें कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन फिर भी हम भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते खुड़खुड़ेश्वर में हम पहुंचे सोनगिरी से चलकर, और वहां पर नदी ताप्ती नदी के तट पर एक शिव मंदिर था, उसमें जाकर महाराज जी कह रहे हैं अब हम रुक गए, हमें कुछ नहीं पता। ये हम अब बीतक में आपको लिखकर बता रहे हैं कि हम उस जगह पे पहुंचे, लेकिन जब हम पहुंचे थे तो हमें उस जगह का ज्ञान तक नहीं था, हमें नहीं पता, क्योंकि बाहरी दुनिया से संबंध पूरा महाराज जी का टूटा हुआ सा था। लेकिन सदगुरु की मेहर से या जो समझिए वो अपने झंडू का रूपी तन के चोले को लेकर वह घूमते रहते थे, लेकिन उनको जगह का याद नहीं रहता था, क्योंकि वो अपने अंदर की ही लीलाओं में जो उनके अंदर ज्वार भाटे और लहरें प्रेम की उठती थी उसी में ही धनी निमग्न रहते थे, इसलिए बाहरी दुनिया से संपर्क टूट सा गया था। तो सुंदर साथ जी आगे अगले प्रसंग पे चल चलते हैं और आज यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं। पहुंचे खुड़खुड़ेश्वर में हम सोनगिरी से चल करके, नदी ताप्ती के तट पर शिव मंदिर था उसमें ठहरे, शिव मंदिर था उसमें ठहरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी, जी, आपके चरण। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी अपनी दूसरी मीटिंग की तरफ। प्रणाम जी।